दिल्ली में उबर टैक्सी में रेप के आरोपी शिव कुमार यादव के पकड़े जाने से उसके गांव वाले राहत की सांस ले रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि शिव कुमार के रहते गांव की बहू बेटियां खुद को असहज महसूस करती थीं। उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बेटे की करतूत से अब शिव कुमार के माता पिता काफी शर्मिंदा हैं। शिव कुमार के बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की वजह से बेहद शर्मिंदा हैं। दोनों मिलने वाले लोगों से हाथ जोड़कर अपने बेटे की करतूत के लिए माफी मांगते हैं। शिव कुमार के पिता एक रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन उन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा, इसकी उम्मीद न थी। दोनों की आंखें भी नम हैं, लेकिन बेटे से प्यार ऐसा कि उन्हें शक इस बात का भी है कि उनके बेटे को फंसाया तो नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं बताओ। मैं पहले गले में फांसी लगाई दे जाए, बताओ तुम्हें सामने लटक जाए। जो मेरे बेटा की सरकार के हाथ में भेज दिया, सबने कर कर के कोदर बाकी हुआ भेज दिया। अपनी गुजर बसर कर रहा हूँ तो मैं बच्चन साथ लाए तो हम क्या करेंगे बताओ। देखिए कि नहीं दिखाओ यार तुम। शिव कुमार के ताऊ और रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर एसएन यादव ने बताया कि किसी पेशेवर अपराधी की तरह उसके खिलाफ लगातार मामले दर्ज होते जा रहे हैं। असल में अक्सर ये लड़कियों औरतों के लिए एक भेड़िया की तरह हैवान समझ लो ये था। इसके गांव में रहने से औरतें लड़कियां लैट्रिन बाथरूम जैसे गांव में तो बाहर जाते हैं, तो वो जाना बंद कर देती। 4-4, 6-6 का समूह जब तक नहीं बना लेती तब तक निकलना की उनकी हिम्मत नहीं, जब ये गांव में आ जाता। गांव में शिव कुमार की छवि ऐसी थी कि उसकी मौजूदगी में कोई भी महिला अपने घर से अकेले नहीं निकलती थी। गांव वाले यहां तक कहते हैं कि नशा कर लोगों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करना उसका रोज का काम था। अब भी खुशहाली इतनी है कि ये जो दिल्ली कांड में ये पकड़ भी गया है, तो इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो इसको मिलनी चाहिए। नहीं, यहाँ गांव में भी और अन्य महिलाओं के साथ भी क्या इसने छेड़छाड़? अरे लड़कियां महिलाएं वो बेचारे अपनी इज्जत की बदौलत चुपचाप रह गए। मतलब थाने में कंप्लेंटें नहीं करी कि बदनामी होगी हमारी। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा? कम से कम होंगी तो 8-10 घटनाएं होंगी। वहीं गांव की 2 महिलाओं का ये भी आरोप है कि शिव कुमार ने उनके साथ बलात्कार किया और उसका खौफ ऐसा था कि वो शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाई। कम से कम 4-5 महीना तो इतना डर लगा, मैं घर से बाहर ना निकली तो डर लगा मुझे। अब उसके जेल जाने के बाद ये भी हिम्मत कर सामने आई हैं। मैनपुरी से अरशद जमाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।